क्वेश्चन आ रहा था तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आ रहा था कि भी हम क्यों पढ़ें, इसका फायदा क्या है, इसका लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ने से हमें कौन सा कुछ नई प्रोग्रेस होने वाली है जी। सबसे पहले तो आपको बेसिक एक तो आंसर सबका ये मेंटली एक्सरसाइज तो है, नो डाउट। अब तक आप दुकान पे जाते थे, अभी आप सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कहते थे कि मुझे सामान चाहिए इतना इतना, कुछ भी सामान चाहिए दे देता था। अब आपको जैसे आप बड़े हो गए तब आपको पता चलेगा कि आपके क्लास में भी आप निकालते हैं, टीचर भी आपके निकालते हैं कि भाई 33 पासिंग मार्क्स है, 33 पासिंग मार्क्स है ना, जैसे हम लिया तो टीचर भी रेंज निकलवा लेता है कि अच्छा मुझे ये बताओ 1 से लेकर 33 तक कितने बच्चे हैं, उनकी रेंज बताओ 1 से लेकर 33 तक। तो किसी बच्चे 1 से 33 का मतलब जिसका 1 नंबर से लेके 33 के बीच, या 0 से कर लो, 0 से 33 कितने बच्चों के आए हैं, तो वो 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ना, एक रेंज एक डिटरमाइन कर रहा है ना, वो बता रहा है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसके बीच में वो कितने भी हो सकते हैं। अब तक तो हम पहली क्लास में क्या पढ़ते थे कि 2x + 5 = 17, इसमें इससे निकल के आ जा रही थी हमारी x की वैल्यू, 2x + 5 = 17, तो 2x = आ गया कितना 12 और x = 6। इससे ये इंडिकेशन मिल जाता था कि x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जा रही थी, एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल रही थी। ये थी हमारी इक्वेशन। आर यू गेटिंग टू मी? पहले इक्वेशन ये समझ लीजिए, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन वो होती है जहां पे विच कंटेन इक्वल साइन। इक्वेशन क्या होती है, विच कंटेन इक्वल साइन, ये ध्यान रखना। इक्वेशन में वेरिएबल कांस्टेंट दैट इज अनदर मैटर, वो तो है ही होते हैं कि इक्वल साइन जहां आपके पास इक्वेशन, ये क्या इक्वेशन है, प्रॉब्लम ये है 5 = 5 इज इक्वेशन, 5 = 5 इज इक्वेशन, इक्वल साइन है। फिर दूसरा एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, इक्वेशन इज दैट व्हिच कंटेन इक्वल साइन वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट, उसमें वेरिएबल भी हो कांस्टेंट भी हो तो वो इक्वेशन कहलाती है। तो इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान है कि उसके अंदर इक्वल साइन होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि ये इक्वेशन है या नहीं है, आप बताएंगे जब चैप्टर को एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इसका आंसर दूंगा। बट आप समझिए वेरिएबल कांस्टेंट का चक्कर क्या है, ये ना एक्स इज वेरिएबल और ये दीज आर कांस्टेंट। वेरिएबल का वैल्यू क्या है, जो जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई कुछ तो कंट्रोल करो, किस नहीं वो कुछ भी देता है, जो जी मैं कुछ भी बोल देता है, किसी के सामने जो जैसा है वो बोल देता है, उसको रोकना मुश्किल है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। उसके बारे में आप कहेंगे सर बच्चा वो कैसा है, सर उसके बारे में मत पूछो, उसका तो कुछ अलग ही हाल है, वो कुछ भी बोल देता है, वो कुछ भी कर देता है, क्यों, क्योंकि वो वेरिएबल है। अब मान ली किसी बच्चे बारे कुलदीप के बारे में पूछे, कपिल के बारे में, सर वो लड़का ठीक है, वो उसकी वैल्यू इतनी निकल जाए, उसके मार्क्स आपसे पूछे कि पेपर कितने आएंगे, मार्क्स कितने आ जाएंगे, आप बोले कि सर 70-80 का पेपर था, 70-80 के बीच में करके, आपको एग्जैक्ट नहीं पता ना, अब 70-80 के बीच में है। अब वही चीज डिस्कस करनी। इनइक्वालिटीज हमें क्या बताती है कि आपको उस एक रेंज डिटरमाइन की गई है आपको कि इससे इतने के बीच में इसकी वैल्यू आ सकती है। अब यही चीज वो ऐसे कहेगा, ऐसे कहेगा या फिर ऐसे कहेगा 2x + 5 ≤ 7, ऐसे कहेगा, या फिर 2x + 5 > 7 कहेगा, या फिर 2x + 5 <7। ये इनइक्वालिटीज है। आर यू गेटिंग टू मी? ये इनइक्वालिटी है कि इसके बीच में इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं इससे छोटी आएगी, ये उसने पूरा एरिया इतना उसको कवर अप करेगी। तो यहाँ हम कुछ चीज़ें इसके बारे में डाटा को हम ये बताएंगे कि डाटा हमारा मतलब ये नहीं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, उससे इधर की कितनी वैल्यू हो सकती है, यहाँ तक उसको बाउंड कर दिया कि अभी जैसे आपको क्या है कि आपको आप कितने पढ़ेंगे, आपके ऊपर जैसे 80 मार्क्स हैं आपके, तो अब आपको ये कह दिया कि नहीं आपके 33 से लेकर अब जैसे ग्रेडिंग कार्ड सिस्टम शुरू हुआ ना कि बच्चों में थोड़ा सा पहले तो आते थे मार्क्स, फिर बीच में ग्रेडिंग कार्ड शुरू हो गया, 10th के में आते थे ना मार्क्स, जब CGPA निकालना शुरू किए, किसी को A ग्रेड किसी को B ग्रेड, और जिसको A ग्रेड था वो रखा था 91 से लेकर 100 तक के भी। अब जो बच्चा 100 वाला वो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वो कहता कि सर मेरे को भी A ग्रेड है, और वो तो अजय तो 91 का करके आया, उसको भी A ग्रेड, हम दोनों में मैं बेकार ही रहा, 9 नंबर मैंने मेहनत की, तो दोनों में आ रहा था ना। तो वो चीज़ है एक तरीके से कि आपको जो बता रहे हैं कि नहीं बेकार नहीं है, आप ये थोड़ा सा करीब लाने के लिए, ताकि ये डिस्क्रिमिनेंसी ना हो बच्चों में ज़्यादा, कि थोड़ा सा ऐसा ना लगे कि मैं कमज़ोर हूँ, छोटे नीचे वाले को थोड़ा और ऊपर उठाना था। बात ये जो असली है वो तो रहेगा ही, वो तो नीचे नहीं आएगा, मगर नीचे वाले को भी लगे कि मैं थोड़ा सा कुछ अब कर रहा हूँ। तो आप इसकी वैल्यू जो निकालनी है, कहने का मतलब ये इनइक्वालिटीज़ में आप जो यहाँ से निकालेंगे वैल्यू इस तरह से, क्योंकि वो वैल्यू एक इंटरवल के बीच में पर्टिकुलर वैल्यू लाई करेगी। चलिए देखिए छोटे से 1-2 क्वेश्चन को और, जैसे इसके डेफिनेशन पढ़िए। 2 रियल नंबर्स और द 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड टू बाय सिंबल दिस आर इनइक्वालिटी। मतलब दो क्या कहना चाह रहा है
टू रियल नंबर और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी दो रियल नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यदि इस इनइक्वालिटीज के थ्रू, इस साइन के थ्रू जुड़े हुए हों, यही वाली चीज बताओ ना, यदि इसके थ्रू जुड़े हुए हों तो या ये चारों में से कोई से, ये दो मैंने अलग अलग बनाई है, एक तो ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये ग्रेटर देन भी हो सकता है। इसमें इसको पढ़ते कैसे, इसको ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ना भी सीखिए। 2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कुछ भी है सर, इसको पढ़ते ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये इसके मतलब ये कहता है कि इसको सॉर्ट आउट करें ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन आनी है इससे, मतलब इस पूरी वैल्यू की जो है, इसकी जो वैल्यू आनी है ओवरऑल ग्रेटर देन आनी चाहिए 7 से। अब इधर की वैल्यू हमें पता नहीं है, यदि इक्वल साइन होता तो हम बड़े मजे से वैल्यू निकाल देते। अब कैसे निकालेंगे ये सीखना है, ठीक है बेटा। एक दूसरा थोड़ा नंबर लाइन पे करना सीखेंगे और एक दो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे हम इसको। तो थोड़ा सा एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैं आपको एक बता रहा हूँ, चलिए ये देखिए आप, 3 ग्रेटर देन 7, बात सही है गलत है? गलत है पक्का? एग्री करते हैं सभी कि ये मैंने बात गलत लिखी है? आई थिंक मुझे ये लिखना चाहिए था 3 लेस देन, अब तो सही है, आप खुश हैं? अब आप इसमें इसको आप गलत बता रहे हैं, इसको आप सही बता रहे हैं, मैं टिक लगा लेता हूँ, ठीक है, आपके हिसाब से चलूंगा। मैंने क्या किया, इधर मैंने माइनस साइन कर दिया और इधर भी मैं माइनस साइन कर देता हूँ। अब सही है पक्का? -3 ग्रेटर देन -7, ठीक है। अब यदि मैं इधर भी साइन कर देता हूं माइनस, ये गलत है पक्का? समझ रहे हैं ना जी जिस पॉइंट में आना चाहता हूं? ये आपकी सही है, ये तो आप सही, इसको तो हम गलत ही लेके चले थे, तो गलत के बारे में तो मैं डिस्कस करना नहीं चाहता। मैं जो पॉइंट पे आना चाहता हूं आपके थ्रू ही लेके आना चाहता हूं बच्चा मेरे, इसको तो मैं थोड़ी देर के लिए भूल रहा हूं। अब मैं इस वाले 3 लेस देन 7 वाले पॉइंट को दोबारा लेता हूं यहाँ पे साफ साफ। 3 लेस देन 7 ये बताया था ना मैंने क्या किया, -3 से इधर मल्टीप्लाई किया और -7 से इधर मल्टीप्लाई किया और साइन को एज इट इज रखा। एक जगह मैं ये कहता हूं आपसे कि 3 लेस देन 7 है, ठीक है, मैंने 3 से इधर मल्टीप्लाई किया और सॉरी माइनस से इधर मल्टीप्लाई किया और माइनस से इधर मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ किया, और मैं कहता हूं कि इनइक्वालिटी को चेंज कर दीजिए, इनइक्वालिटी को चेंज कर दीजिए। क्या ये बात सही है? ये बात सही है? आर यू गेटिंग टू मी? आप एग्री कर रहे हैं ना इस बात पे? ये इससे तो एग्री है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो दोबारा समझ लेना किसने मना किया भाई। तेरे को 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 so on like this। Are you getting to me? इधर का इलाके में जाओगे ना तो ऐसे खत्म होते चले जाओगे, बिल्कुल कम डिमिनिश की तरफ जा रहे हो, इधर थोड़ा प्रोग्रेस करते जा रहे हो, बढ़ते बढ़ते जा रहे हो। अभी -3 कहाँ होगा? वो यहाँ होगा। Are you getting to me? -7 कहाँ होगा? वो यहाँ होगा। इधर तो वैल्यू और डिक्रीज होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, तो इसका मतलब इन दोनों में बड़ा कौन सा हुआ? माइनस। तो यही देखो ना, यही तो हम कह रहे हैं कि -3 ग्रेटर देन -7। आर यू गेटिंग टू मी? अब इसमें देखो हमने इधर माइनस, ये इस बात से एग्री करते हैं, ये तो सही है, ये सही है गलत है? गलत है ना? तो इन दोनों के कंक्लूजन से मैं क्या आया, इन दोनों कंक्लूजन से मैं ये आया हूं कि इफ x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y और x लेस देन y कुछ भी हो, तो यदि मैं माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, इधर भी किया और इधर भी किया, तो इनइक्वालिटी मेरी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। मैं ये कहानी बताना चाहता था आपको, इसके पीछे एक लॉजिक है, पर आगे से मैं शायद ये चीजें आपको ना डीपली बता पाऊं, आप समझ सकते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। बट ये क्वेश्चन क्योंकि इनइक्वालिटी बार बार यूज होगी, मैं बार बार बोलूंगा कि आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड नेगेटिव साइन, तो आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली मैं इनइक्वालिटी को क्यों चेंज कर देता हूं। जब मैं माइनस के मल्टीप्लाई की, मैं इस बात को बोला ना आपसे, आपने बताया कि मैंने लिखा कि ये सही, आप बोले नहीं सर गलत है, मैंने मान लिया आपकी चलो ये गलत है, फिर इसको करेगा आप सही है, ठीक है नहीं? तो वो यही है कि यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाती है। चेंज क्यों होती है उसका आंसर आपको आई थिंक मिल गया होगा आपके ही क्वेश्चन से, कि आपने देखा, यहाँ से देख लीजिए। मैंने इधर माइनस के साइन इधर ये थी, यदि मैं इसको एज इट इज रखता हूँ
मैंने माइनस की मल्टीप्लाई की, इनइक्वालिटी का चेंज नहीं किया, तो आपने इसको विजुलाइज किया नंबर लाइन से, खुद देखा और जस्टिफाई किया, तो आप कहने लगे नहीं सर ये गलत है। ये वाली बात को आप सही कह रहे हैं, ठीक है, मैं एग्री करके कि ये बात सही होगी, आपको दिखा देना, आपको प्रूव करके। तो अब आपका एक कंक्लूजन बन के आया कि इफ वी आर मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी देन इनइक्वालिटी विल चेंज। यदि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मैं नेगेटिव साइन की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, मतलब साइन उसका चेंज हो जाएगा। इसी फॉर्मूले पे लेके, इसी पे बेस लेके मैं सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट? अब मैं मूव कर रहा हूं एक्सरसाइज के तरफ। तो वहां देखिए थोड़े से कुछ क्वेश्चंस जो इसमें एग्जांपल्स दिए हैं वो खुद भी खुद ट्राई करेंगे। तो मैं एक्सरसाइज पे आ रहा हूं। चलिए एक छोटा सा बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्व 24x लेस देन 100, 24 लेस देन 100, देन x इज नेचुरल नंबर, x is an integer. First x is natural number. Well, natural number. Second is x is देखिए आपसे ये कहानी कही गई है किसकी वैल्यू निकालने, x की वैल्यू निकालने, तो x क्या होगा पहले समझ लिए आप। जैसे आप सॉर्ट आउट करते थे उसी तरीके से सॉर्ट आउट करिए। यदि आपके पास इक्वल होता तो आप कैसे निकालते हैं, यदि इक्वल होता तो थोड़ा समझिए इसको। मेरे विचार से आप कुछ इस तरीके से निकाल लेते जहां तक 25 चौका 100 4 24, ठीक है, ये आएगा 24 इतना आएगा कुछ लगभग अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, नहीं 4.16 के हिसाब से, है ना। डिवाइड किया मैंने, मतलब यदि ये मेरा ऐसा होता तो इक्वल होता तो, मगर इक्वल तो है ही नहीं ना, इक्वल तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, मुझे अपनी गलती याद आ गई कि भाई यार ये तो इक्वल है ही नहीं, तो जैसे वैसे कर लेते हैं, जैसा करते वैसे ही करिए। यानी कि आपने क्या किया, 24x लेस देन 100 है, अब आप करिए x लेस देन दिस, यह है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू सही नहीं है क्या, करेक्ट है। तो x की वैल्यू कितनी आई, लेस देन 4.6। अब आप इसका आंसर बताएं फर्स्ट केस में। x इज नेचुरल नंबर, 4.18 है, चलिए 4.18 मान लिया, ये तो चलो हो गया, ठीक है, चलो 4.18। अब इसकी वैल्यू बताइए, x की वैल्यू, x की वैल्यू बताइए नंबर लाइन से या कैसी भी, जैसी भी आपको लगता है। 1 2 3 1 2 3 लेस देन 4.18, हाँ लेस देन क्या है, x इज लेस देन दिस है ना 4.18, तो इससे क्या 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 हो सकती है, 1 2 3 4, पहले क्या बता रहे थे आप अब क्या बता रहे हैं, 1 2 3 4, अब 4 कहाँ से आ गया, क्योंकि 4 जो है 4.18 जो है वो 4 से बड़ा है। मुझे समझ में एक बात नहीं आई कि आपने 1 2 3 4 बता रहे हैं और कोई बच्चा बताएगा, आप सही बता रहे हैं, वैसे बाद में बात करूंगा आपसे। आपने बताया 1 2 3 4, मुझे तो ये लगता है कि इसकी x की वैल्यू 4.18 आनी चाहिए। योगेश सर x की वैल्यू 4.18 से कम है। नहीं तो मैं तो क्या लूं, मैं 1 2 3 4 क्यों लूं सर, क्योंकि 4 जो है वो 4.18 से छोटा है, तो सर हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, मतलब कि 4 से कम वाले, 4 से कम वाले नेचुरल नंबर्स लिखेंगे सर, वो 1 2 3 4 ही। यस दैट इज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट था इसमें जो मैं जानना चाह रहा था। बैठे बेटा, आपका आंसर अब तक आप पहले आते थे तो यहीं पे छोड़ देते थे आप इसको। अब उसने क्या कहा है आपसे, क्वेश्चन को सुनिए ना। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू निकालिए आप। अब आपकी एक वैल्यू नहीं आ रही निकल के, आप देखो आपकी वैल्यू कुछ और आ रही है, आप कह कुछ और रहे हैं। वो कह क्या रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, साथ में दोनों को मिला के चलो, दैट मस्ट बी नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और इससे छोटा भी होना चाहिए। तो मेरे विचार से जो x की वैल्यू आया है कि 1 2 3 4, ये आंसर आ गया। सर समझ में नहीं आया, आएगा समझ में, कैसे नहीं आएगा, ये देखो, ठीक है, आपने नंबर लाइन बनाई,
0 1 2 3 4 5 6 ऑन लाइक दिस। आपकी वैल्यू कहता है कि इधर से चलो, यहीं से चलते हैं दुनिया माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तरफ चले गए आप, ठीक है जनाब। तो यहाँ तक गए आप, चले आप नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो नेचुरल नंबर की दुनिया कहाँ से शुरू होती है? आपको गाड़ी स्टार्ट तो करनी है ना, इधर समुद्र है उधर जाके वो आसमान है नहीं, तो आपने कहाँ से शुरुआत करनी? अब ये तो पता चल गया कि यहाँ से ये योगेश जी यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे। अब ये दौड़ रहे, रुक ही नहीं रहे, दौड़ा 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 दौड़ लगाए हुए दौड़। जैसे यहाँ पे पहुंचे तो उनको अनुपम जी बोलते हैं कि थोड़ा ठंड रखो, थोड़ा आगे मत बढ़ो, आप कंट्रोल योरसेल्फ, कि मैंने बात बताई थी आपको कंट्रोल करना है, एक रेंज में लेके जाना है। बोले आगे मत दौड़ो, थोड़ा रुको रुको रुको, आपको यहाँ से ज्यादा नहीं जाना है, 4.18 से जाना है। अच्छा तो बोला मैं ज्यादा आगे वापस जाओ, और उसमें भी जाना है आपको नेचुरल नंबर पे। आपका जो कदम पड़ने चाहिए ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 1 पे 2 पे 3 पे नेचुरल नंबर पे कदम होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी समझ में आया नहीं आया? क्योंकि हमने 4.1 4.2 1.1 2.2 क्यों लिखी थी? ये नेचुरल नंबर होते नहीं, बाकी फ्रैक्शन में लेते हैं। नेक्स्ट कहता है एक्स इज एन इंटीजर। अब इंटीजर वाली केस बन गई माइनस इन्फिनिटी टू 4। बिल्कुल सही। अब इंटीजर आई, इंटीजर में पहुंच, अब कहते हैं आपको दौड़ना कहाँ से शुरू करेगा? आप बोले आप ठंड रखना, मैंने अब तो देख तुझे और थोड़ा सा फ्री कर, बोला नहीं मुझे तो और दौड़ना है। तो भैया इधर तो बाउंड्री लगी हुई है, तो एक काम कर उधर के इलाके से आ जा, कि अब तुझे पास हम इंटीजर लगा देते हैं। अब इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, सारी नंबर लाइन होती है। तो इधर तो इसने पहले से वेरिएबल लगा रखा है ना, ये इसने बाउंड कर दिया ना आपको, तो कहाँ से गया? एक्स की वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे? माइनस इनफिनिटी से लेके वहां तक जाएंगे। आर यू गेटिंग टू मी? तो x की वैल्यू क्या करेगी? x बिलोंग्स टू या x इक्वल टू कुछ भी कह दीजिए, x इक्वल टू क्या आएगी? माइनस इनफिनिटी टू 4 तो लेना है ना, इसमें 4 आपको लेना है। आर यू गेटिंग टू मी? 4 यहाँ से लेना है, ये हमारा क्लोज ब्रैकेट रहेगा और ये ओपन, कि माइनस इनफिनिटी से चलना शुरू करेंगे ना, क्योंकि उसका तो पता ही नहीं ना, तो बता चुका हूँ कहानी कहाँ क्या है। तो आई थिंक क्लियर। इसको नंबर लाइन पे शो करना चाहते हैं, थोड़ा डार्क कर देना इस लाइन को यहाँ तक 4 तक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर है? तो क्या नंबर लाइन का क्या इसमें इनइक्वालिटी में क्या आंसर आपका एक नहीं, आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक रेंज जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेम ही क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है, -12x, उसमें थोड़ा सा इनइक्वालिटी का ये मैं केस आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए, -12x ग्रेटर देन 30। बाकी तो मुझे कुछ करना नहीं है, जो आपको पता आप कैसे करेंगे बताएं, x को बताएं, जल्दी से बताएं फास्टली। x को पॉजिटिव में कर देंगे, x को पॉजिटिव कर देंगे, इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। पहले पॉजिटिव कर देंगे, पहले x 12 को काटेंगे ना, काटेंगे, फिर माइनस 30 से डिवाइड कर दो, अपॉन में कर देंगे। फिर सर दो जब ये 12 को 30 से अपॉन में कर देंगे, फिर सर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई। तो थोड़ा सी जो आपको कुछ को नींद आ रही है उसको थोड़ा भगाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जब कहीं भी जाते हैं, कोई भी फंक्शन होता है, सॉरी फंक्शन है, थोड़ा कॉमन एग्जांपल पे आता हूँ। चलिए यदि कहीं बाराती जा रही है, तो बारात में जो दूल्हा होता है ना वही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो जूते तोड़ने वाले होते हैं। डांस करके चले जाए, जूते तोड़ दाड़ के खुश होकर सब कुछ किया, तो कुछ नहीं, उनका कोई रोल नहीं होता, उस दिन का हीरो वही होता है, ठीक है ना। हम सब उसी को ढूंढते हैं जिससे उसको कभी मिले नहीं है, वही हमारा सब कुछ होता है। उस दिन लगता है कि यही है सब कुछ, पूरा महाराजा यही पूरी इंडिया को इसने कवर कर रखा है। तो आपका हीरो कौन है यहाँ पे? आपका हीरो है एक्स, और उसको सजा धजा के प्यार से बना के रखते हैं उसको। आर यू गेटिंग टू मी? तो इसके पास यदि कोई नेगेटिव चीजें मान लिया उसने, कुछ उसकी टाई लगाने वाले थे, टाई उसकी इधर की इधर लग गई है, तो तुरंत 10 लोग बताएंगे नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, जैसे उसको कभी कुछ ना आता हो, और करते भी उसकी हेल्प। तो यही कहानी है, आपको इसको सोचना ना, तो इसी पूरी इनइक्वालिटी में जिसकी वैल्यू को निकालनी है उसको पॉजिटिव बना के रखो, वो दिखना चाहिए हैंडसम सा, ठीक है ना, वो यूट्यूब वाला नहीं, वो थोड़ा ऐसे दिखना चाहिए ठीक ठाक सा। यदि उसके पास कोई गड़बड़ सड़बड़ है तो उसको थोड़ा ठीक ठाक बना दो उसको। आर यू गेटिंग टू मी? मेरा मतलब यही है कि बच्चा मेरे कि यदि ये नेगेटिव है तो आप पहले इसको पॉजिटिव बना लो, और वो कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव साइन, बाई नेगेटिव या -1 कह दो, बाई ऐसे कर दो, बाई माइनस ऐसे कर दो, -1 ऑन बोथ साइड। आर यू गेटिंग टू मी बच्चा?
चलिए तो कितना आ जाएगा ये 12x, और इधर कितना आ जाएगा -30, और इनइक्वालिटी ये है बाराती, ये चाहे नाली में गिने चाहे जूते तोड़े, इनका कोई रोल नहीं है। ये अब आप सोचेंगे सर इसको नेगेटिव, अरे इनसे इनको कौन पूछ रहा है, इनके कोई ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है ना, इनको बन गए। अब बाकी आगे कार्रवाई जैसे पहले करते थे, क्या करना है अब आपको, जो आप बता रहे थे योगेश जी, अब वो केस होगा। इस टाइप भी थोड़े आपको करने हैं कि कैसे हमें करना है, एक बार समझ लीजिए तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा, फिर एक ही टर्म एक ही चीज़ को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो बाकी तो आप निकाल लेंगे, बाकी का तो कोई रोल ही नहीं है। 6 दूनी 12, ठीक है, सही आया ये, आई थिंक -2.5, जो कहा है वो निकाल दीजिए। उससे छोटे का नंबर, नेचुरल नंबर कहा होगा, वही कहा है, इंटीजर का है, तो नंबर लाइन बना लीजिए। इससे छोटा, चलो एक बार और बना के दिखा देता हूँ, ये -∞ टू ∞, ठीक है बच्चा। मुस्कान, उत्तर समझ में आ रहा है? चलिए वेरी गुड। -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5, क्या कहते हो, बात बनती है? तो जनाब -2.5 को ढूंढो, वो कहाँ है, वो यहाँ मिल गया, दूल्हे राजा इधर बैठे हैं, ठीक है ना, 2.5। अब इधर बैठे हैं ना, तो इधर से क्या चलेगा, वो आप इधर से कैसे कहना, x की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो फिर मैं किधर को चलूं, उधर को चलूं, इधर को चलूं, किधर, समझ में आ गया? नंबर लाइन से एकदम समझ में आ जाता है किधर को चलना है। देखो ना, नहीं सर इधर तो बढ़ रहा है, इधर को नहीं चलेंगे, उधर को चलेंगे, तो इधर बढ़ नहीं रहा है ये। आप तो ऐसे भी जम्मू कश्मीर के आसपास रह रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं ना बच्चा कि इधर तो माइनस में जा रहा है बच्चा, माइनस माइनस -3 -4 -5 -6 -7, कितना माइनस जाएगा? तो आपका इलाका किधर जा रहा है, आप इधर को जा रहे हैं ना। और चाहिए क्या पहले केस में आपको, नेचुरल नंबर, तो x की वैल्यू क्या आएगी अनुपम, कुछ भी नहीं आई, ये लो, हाँ नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, पक्का, वेरी गुड, समझ में आ गया? ये इसने सही कहा कि x की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, x डज नॉट लाई बिटवीन दिस, x हैज नो वैल्यू या नो रियल वैल्यू, ऐसे कुछ भी नहीं, नो वैल्यू। अब दूसरे केस में क्या बनेगी, दूसरे केस में उसने इंटीजर कह दिया, तो क्या बनेगी, -∞ टू, हाँ -2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अब आपको इंटीजर भी लेना है, ये भी ध्यान रहे, इंटीजर लेना है, तो अगला इंटीजर इससे अगला इंटीजर क्या है, 2.5 से अगला इंटीजर तो ये आएगा ना, -3 से लेके, तो ये इसका मतलब कहाँ से जाएगा, -∞ से लेके ये इंटरवल भी सिखाऊंगा, अभी आप सिखा चुका हूँ शायद मैंने सेट में, ये बता चुका हूँ, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, आई थिंक इट इज क्लियर। ये सिखाएं आपको, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये सारे सिखाएं, फिर एक बार बता दूंगा। तो इस तरीके से ये जी, कहाँ लगना है गलत बताइए सर, साइड स्क्वायर ब्रैकेट आएगी -3, सर वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या आना है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि -3 इसमें इन्वॉल्व है, और इधर क्या आना है, ये जिसका पता ही नहीं उसको कैसे ले सकते हैं, ना तो किसी ने -∞ देखा है, ना किसी ने +∞ देखा है, हम खत्म हो जाएंगे मगर +∞ तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो जिसका पता ही नहीं हम उसको कैसे मिला सकते हैं, जो है ही नहीं चीज, ऐसे भी ध्यान रखते हैं इस चीजों को। आर यू गेटिंग टू मी? तो क्योंकि ये ध्यान रखना कि ये है इसमें, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है मेरे विचार से। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कैन बी कम्प्लीटेड बाय यू इजीली, बाकी क्वेश्चन भी आपसे आसानी से हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आप देख लीजिए, 4 के अलावा जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं। चलिए बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।